हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 27 एंड सेवंथ न्यूमेरिकल ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल जो हम अगले करने वाले हैं वो तीन डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। हीट एक्सचेंजर या आप कह सकते हैं कंबसन चेम्बर, टरबाइन, गैस टरबाइन एंड नोजल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 27, एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पासेस थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से पास हो रहा है। तो पहले तो हम डिवाइस बना लें हीट एक्सचेंजर। तो हमने हीट एक्सचेंजर डिवाइस बना लेंगे। पहले सबसे पहले में एयर आई या कोई भी फ्लूइड आया, that is at 15 degree centigrade. Air at temperature of 15 degree centigrade passes through a heat exchanger at a velocity of 30 meter per second, where its temperature is raised to 800 degree centigrade. तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसको सेक्शन अगर मैं 1 कह दूं तो यहाँ पे टेम्परेचर है T1 is 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 प्लस 15 288 केल्विन एंड वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी C1 है इज 30 मीटर पर सेकेंड, वेयर इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसको मैं कह दूं सेक्शन 2 और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड और 800 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 1073 केल्विन। ओके, it is then enters a turbine with the same velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये एंटर कर रहा है किसमें? टरबाइन में, विद द सेम वेलोसिटी। टरबाइन में एंटर कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी। टरबाइन में एंटर कर गया। टरबाइन इसने बताया नहीं, लेकिन देखा जाए तो दिस इज अ गैस टरबाइन, है ना, ये गैस टरबाइन है। इट इज देन एंटर्स इनटू द टरबाइन विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का मतलब है C2 इक्वल्स टू C1, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये C1 के ही इक्वल्स है, C2 इक्वल्स टू C1। ओके, आगे लिखा है एंड एक्सपेंड्स until the temperature falls to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि जब एग्जॉस्ट होगा तो सेम टेम्परेचर के साथ एग्जॉस्ट होगा, है ना, मतलब एग्जॉस्ट चाहे आप यहां से एग्जॉस्ट कहें, अगर सेम इलेवेशन हाइट होगा तो एग्जॉस्ट ये भी हो सकता है और एग्जॉस्ट यहाँ नीचे भी हो सकता है, एग्जॉस्ट, है ना, एग्जॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन, एग्जॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट है। और until द टेम्परेचर फॉल्स टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं कह दूँ सेक्शन 3, है ना। तो 3 पे टेम्परेचर होगा T3 इक्वल्स टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर देंगे, 923 केल्विन। ओके, on leaving the turbine the air is taken as a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड to a nozzle। बोल रहा है कि ये जहां से एग्जॉस्ट होगा, सपोज ये एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट होने के बाद बोल रहा है कि ये जाएगा किसमें? नोजल में। तो ये एंटर कर गया एक नोजल में, कुछ इस तरीके से। एग्जॉस्ट, the air is taken at velocity of 60 मीटर पर सेकेंड, लीव कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है दैट इज C3 इज 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है किसमें?
taken at a velocity 60 meter per second to a nozzle where it expands until the temperature has fallen to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जब नोजल के अंदर एक्सपेंड करेंगी गैसेस तो नोजल से जब एग्जिट होंगी, दैट इज सेक्शन 44 until the temperature falls to, तो मतलब T4 आपको दे दिया, दैट इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 673 केल्विन, 673 केल्विन। इफ द एयर फ्लो रेट इज 2 kg पर सेकेंड, मतलब मास फ्लो रेट आपको दे दिया है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज 2 kg पर सेकेंड, 2 kg पर सेकेंड, 2 kg पर सेकेंड है। मतलब ये हीट एक्सचेंजर में गैस टरबाइन आप बोल सकते हैं हॉट गैसेज है ना, हॉट गैसेज है। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एयर इन द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में कितनी हीट एडिशन हुई, फाइंड आउट हीट, मतलब dq बाई डी टाइम, हीट एक्सचेंजर आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, देख ले। द पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन एज्यूमिंग नो हीट लॉस, पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन है ना, तो dw डिवाइडेड बाई डी टाइम टरबाइन का आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या बोल दिया है, देर इज नो हीट लॉस। हीट लॉस का मतलब है इसको आप क्या कर देंगे, इंसुलेट, टरबाइन को आपने कर दिया इंसुलेट, हीट ट्रांसफर विल बी जीरो, हीट ट्रांसफर विल बी जीरो। द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द नोजल, वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द नोजल यानी C4 है ना, आपको फाइंड आउट करना। वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द नोजल आपको फाइंड आउट करना, दिस इज नोजल लिखा है। एंथैल्पी इक्वल्स टू स्मॉल h इक्वल्स टू Cp इंटू T होता है, वेयर Cp इज द स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन एंड T इज द टेम्परेचर। आपको फाइंड आउट करना है। Cp आपको गिवन है ना, Cp ऑफ एयर, Cp आपको दिया है 1.005 किलो जूल पर kg, ओवरऑल आपको दिया है, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। देखो एक और चीज है, नोजल का एजम्पशन हम ये मान करके चलते हैं कि नोजल इज इंसुलेटेड, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल जीरो। नोजल को इंसुलेट कर देंगे हम, नोजल को आपने इंसुलेट कर दिया है ना, इंसुलेटेड, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल जीरो। इंसुलेटेड मतलब dq हीट ट्रांसफर विल जीरो। तो इससे आगे चले हम, एनर्जी इक्वेशन लगा दें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दे। सेक्शन बिटवीन सेक्शन 1 to 2 है ना, हीट एक्सचेंजर। एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। एनर्जी इक्वेशन क्या है, मास फ्लो रेट दिया है इसलिए dq बाई डी टाइम माइनस dw डिवाइडेड बाई डी टाइम। मैं इसको, हम इसको q डॉट माइनस w डॉट भी लिख सकते हैं इनको, है ना, एक ही बात है। ठीक है, डॉट का मतलब है किलो जूल, ये किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस G Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 किसी का नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Z2 माइनस Z1 इज जीरो, है ना, दिया नहीं है इसलिए जीरो। यहाँ पे मैं लिखूंगा Z2 माइनस Z3 विल जीरो, Z3 माइनस Z2 विल जीरो क्योंकि गिवन नहीं है, एंड Z3 माइनस Z4 इज ऑल्सो नॉट गिवन, देयरफॉर Z4 माइनस Z3 इज ऑल्सो टेकन एज जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, दिस विल बी जीरो।
वेलोसिटी आपको दिया है, वेलोसिटी C1 एंड C2 बोथ आर इक्वल, वैल्यू रख देंगे। एंथैल्पी, एंथैल्पी H इक्वल्स टू होता है, लिख देता हूं मैं, H2 माइनस H1 होगा Cp इंटू T2 माइनस T1, है ना। वैल्यू पुटअप करें जल्दी से। हीट ट्रांसफर आपको ये फाइंड आउट करना है, हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लिख देता हूं dq डिवाइडेड बाई डी टाइम हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर माइनस, देखो वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, हीट एक्सचेंजर कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। तो ये एजम्पशन में भी आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो WCV हीट एक्सचेंजर इज 0, है ना, विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम विल 0 इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इज 2 kg पर सेकेंड। CPE इसको रखेंगे हम, तो CP इंटू T2 माइनस T1 प्लस C2 स्क्वेयर माइनस C1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2000 लगा दे। तो DQ हीट एक्सचेंजर, DQ हीट एक्सचेंजर HE माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे अभी मास फ्लो रेट लिखे 2 इंटू CP इज 1.005 इंटू T2 इज 1073 माइनस T1 इज 288 प्लस C2 माइनस C1 दैट इज 30 स्क्वेयर माइनस 30 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2000, है ना, प्लस 0। ये क्या है, ये तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए और आंसर लिए आइए। DQ डिवाइडेड बाई डी टाइम हीट एक्सचेंजर मतलब आपको क्या पता लगाना है, आपको इससे ये पता लगेगा कि हीट एक्सचेंजर के अंदर सेक्शन 11 से 12 तक जितनी एंथैल्पी इंक्रीज हुई है वो कितनी एंथैल्पी इंक्रीज हुई है ना। कैलकुलेटर चलाएं, आंसर ले आए। आंसर आया 11577.85 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि किलो वॉट। अभी हमने फर्स्ट काम कर लिया है ना, फर्स्ट काम कर लिया है एनर्जी इक्वेशन का, एनर्जी इक्वेशन का फर्स्ट काम कर लिया, हीट एक्सचेंजर फाइंड आउट कर लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद टरबाइन की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन नोजल की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नोजल पे वैल्यूज जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मतलब हीट एक्सचेंजर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब अप्लाई हम करेंगे सेक्शन हीट एक्सचेंजर वाला जो सेक्शन है 11 to 12, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 22 to 23, देन 33 टू सेक्शन 4. अप्लाई स्टडी एनर्जी इक्वेशन जो पहले लिखी थी वही है, अप्लाई इट ऑन टरबाइन, है ना। अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन टरबाइन बिटवीन सेक्शन 22 एंड 33। दो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बीच में हम इसको अप्लाई करेंगे एनर्जी इक्वेशन को। एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस ऑफ टरबाइन, टरबाइन का एजम्पशंस क्या है, हीट ट्रांसफर इज 0, क्योंकि टरबाइन को इंसुलेट कर दिया, गिवन नहीं है। अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू गिवन होती तो हम वैल्यू रखते, गिवन नहीं है। तो एजम्पशन इसका पहला एजम्पशन ले लेंगे कि हीट ट्रांसफर dq डिवाइडेड बाई डी टाइम विल 0। दूसरा है Z3 माइनस Z2 विल 0, आपको दिया नहीं है, नॉट गिवन, नॉट गिवन, आपको गिवन नहीं है, इसलिए इनको 0 रखना है। इसको अप्लाई करेंगे आगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर इज 0, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मास फ्लो रेट गिवन है, एंथैल्पी गिवन है, C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर की वैल्यू है ना, C2 एंड C1, C2 एंड C3 इज गिवन, और इसको हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 33 पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ H3 माइनस H2
H3 minus H2, C3 minus C2 square and this is Z3 minus Z2. जल्दी से अप्लाई करें तो हीट ट्रांसफर dQ डिवाइड बाई डी टाइम माइनस dW डिवाइडेड बाई डी टर्बाइन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू H3 माइनस H2 प्लस C3 स्क्वेयर माइनस C2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस डिवाइडेड बाई ये 1000 होता है जी Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 1000। डिवाइड में हम 1000 क्यों करते हैं? यूनिट को कंपनसेट करने के लिए। अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो मतलब अगर आप 1000 से डिवाइड नहीं करते तो जो यूनिट आती है वो किलो जूल पर सेकंड में नहीं आएगी, जूल पर सेकंड में आएगी। उस यूनिट को किलो जूल पर सेकंड में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। वैल्यू रखें, दिस विल 0, हीट ट्रांसफर विल 0, वैल्यू रखें 0 माइनस रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर डिवाइडेड बाय डी टाइम टर्बाइन इक्वल्स टू मास फ्लो रेट दैट इज 2 kg पर सेकेंड। एंथैल्पी इसको हम लिख लेंगे, दिस इज Cp T3 माइनस T2, है ना, ये वैल्यू रखेंगे। दैट इज 1.005 इंटू T3 दैट इज 923 माइनस T1 सॉरी ये दिस इज T2 है ना, T3 माइनस T2 दैट इज 1073 ठीक है, प्लस C3 वेलोसिटी 60 एंड 30, 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 0। फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से WT डिवाइडेड बाई डी टाइम टर्बाइन इक्वल्स टू, फाइंड आउट करें, माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी वैल्यू, है ना, दिस इज माइनस, चेक करें, आया माइनस 298.8 किलो जूल पर सेकेंड। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो आपको आंसर मिल गया dW डिवाइडेड बाई डी टाइम टर्बाइन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 298.8 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट। दिस इज आंसर 2। ये हमने 2 वाला पार्ट फाइंड आउट कर लिया, आंसर 2 क्लियर होगा। 298.8 किलो वॉट। इन कंडीशंस में टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 298.8 किलो जूल पर सेकेंड यानी किलो वॉट। हर एक सेकेंड में इतनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट 3 to 4 देख लेते हैं, पार्ट ऑफ नोजल। नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं नोजल का, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अप्लाई इट टू द बिटवीन द सेक्शन 3 and 4, सेक्शन 3 और 4 के बीच में अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H4 माइनस H3 और C3 स्क्वेयर माइनस C4 स्क्वेयर माइनस C3 स्क्वेयर, दिस इज Z4 माइनस Z3। ओके, एजम्पशन देख लें, अप्लाई इट ऑन नोजल between section 3 and 4, 3 and 4. Assumptions of nozzle: heat transfer 0, dq डिवाइड बाई डी टाइम विल 0, क्योंकि नोजल को हमने इंसुलेट कर दिया। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गिवन, Z4 माइनस Z3 विल 0, क्यों? क्योंकि नॉट गिवन है, नॉट गिवन। तीसरी चीज
डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टाइम सी बी, है ना, नोजल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, डब्ल्यू सी बी ऑफ नोजल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज, ये जो एजम्पशन है ऑलवेज एप्लीकेबल। इसको आप हमेशा अप्लाई करेंगे। लगा दें सेक्शन, इस सेक्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में लगाओगे तो हीट ट्रांसफर इज ज़ीरो, वर्क ट्रांसफर इज ज़ीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, है ना। इसको रिड्यूस करोगे तो इक्वेशन हो जाती है 0 - 0 इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इन, या मैं पूरी वैल्यूज अभी रख देता हूँ, डी क्यू डिवाइड बाई डी टाइम माइनस डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टाइम मास फ्लो रेट इंटू सी पी, T4 - T3 प्लस C4 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z4 - Z3 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है। हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ नोजल 0, potential energy is not given, therefore 0. Put the values, 0 - 0 equals to 2 in bracket 1.005 into T4, that is 673 minus T3 923 plus C4, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। C4 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस C3 दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाई 1000 लगाना ना भूले, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, आंसर ले आए। आ रहा है 711.407 किलो जूल, सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा न्यूमेरिकल था जिसमें हीट एक्सचेंजर, टरबाइन और नोजल तीनों पे हमने एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया, है ना। अच्छा न्यूमेरिकल है, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 28, यानी कि 8th न्यूमेरिकल ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखें 0.5 kg per second of fluid flows in a steady state process. The property of the fluid at entrance are measured as P1 equals to 1.4 बार, और एग्जिट पे जो प्रेशर दिया है दैट इज 5.6 बार। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा करने के लिए जो स्टडी फ्लो डिवाइस हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएं कि इनलेट और एग्जिट जो आपको दिखाना है वो ऐसी लोकेशन पे दिखाना होगा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो। मीनिंग आपको समझ में आया होगा। कायदे से इनलेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इनलेट कहाँ पर आएगा? इनलेट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर इनलेट एंड एग्जिट। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है, इनलेट पे प्रेशर कम है, एग्जिट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो कुछ इस तरीके का हम डिवाइस बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इनलेट एंड दिस इज एग्जिट, है ना, एग्जिट। एस स्टडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइस, इंजीनियरिंग डिवाइस है। 0.5 kg मास फ्लो रेट आपको दिया है 0.5 kg पर सेकेंड, और फ्लूइड फ्लोज इन ए स्टेडी स्टेट प्रोसेस। स्टेडी स्टेट प्रोसेस में का मतलब है जितना मास आएगा उतना मास एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट एंट्रेंस आर मेजर्ड एज P1, आपको दिया है P1 इक्वल्स टू 1.4 बार,
बार को कन्वर्ट कर लें 1.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000। लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था क्योंकि 3 एनर्जी इक्वेशन हमने अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग डिवाइसेस के लिए लगाई थी, इसलिए ज़्यादा लेंदी था। यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे 4 तो 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 आपको दे दिया है एंड डेंसिटी रो वन इक्वल्स टू 2.5 kg पर मीटर क्यूब। इंटरनल एनर्जी दैट इज 920 किलो जूल पर kg। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दैट इज स्मॉल u1 वाइल एट द एग्जिट द प्रॉपर्टीज आर। एग्जिट पर प्रॉपर्टी आपको दी है, मतलब ये तो थी इनलेट की प्रॉपर्टी। एग्जिट पे P2 इक्वल्स टू 5.6 बार, 5.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू 560 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार बार मैं बताता हूँ, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 1000, तो आ जाता है 560 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी रो2 इक्वल्स टू 5 kg पर मीटर क्यूब, 5 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 भी बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलर। 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डेंसिटी। इंटरनल एनर्जी एट द एग्जिट U2 स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी 720 किलो जूल पर kg। द वेलोसिटी एट एंट्रेंस इज, वेलोसिटी एंट्रेंस पे दी है 200 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी एट द एग्जिट C2 आपको दिया है इज 180 मीटर पर सेकेंड, है ना, 180। इट रिजेक्ट्स 60 किलोवाट ऑफ हीट, 60 किलोवाट हीट का रिजेक्शन है। हीट रिजेक्शन इज 60 किलोवाट, किलोवाट यूनिट को समझिएगा, dq डिवाइडेड बाई डी टाइम हीट रिजेक्शन इज 60 किलोवाट का मतलब है 60 किलो जूल पर सेकेंड। मतलब ये देखा जाए तो क्या है, मास फ्लो रेट, इसको हम Q डॉट भी लिख सकते हैं ना, बात एक ही है। एंड राइजेस थ्रू 60 मीटर, राइजेस थ्रू 60 मीटर का मतलब क्या है, इसकी सेंटर लाइन से इनलेट की सेंटर लाइन और एग्जिट की सेंटर लाइन, यहाँ से फ्लूइड इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच की जो इलेवेशन हाइट है दैट इज Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 60 मीटर। ये 60 मीटर है इन दोनों इनलेट और एग्जिट पाइप, है ना। फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी एंड रेट ऑफ वर्क डन, फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी एंड रेट ऑफ वर्क डन। W डॉट आपको फाइंड आउट करना है। एनर्जी इक्वेशन लगाए। अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी के लिए क्या है, चेंज इन एंथैल्पी की इक्वेशन होती है एंथैल्पी H इक्वल्स टू होता है U प्लस PV। तो पहला काम हम डायरेक्ट कर लें, वी नो दैट चेंज इन एंथैल्पी DH इक्वल्स टू mCp dt, है ना, मतलब H2 माइनस H1 इक्वल्स टू mCp T2 माइनस T1 होता है भाई साहब, है ना, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी H इक्वल्स टू H इक्वल्स टू U प्लस PV, है ना, स्मॉल h इक्वल्स टू स्मॉल u प्लस PV, है ना। और H डॉट का मतलब है दिस इज इन किलो जूल पर kg एंड दिस इज इन किलो जूल पर सेकेंड, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ H डॉट मतलब मास फ्लो रेट
इंटू यू प्लस पी स्मॉल बी। तो किलो जूल पर केजी इंटू मास फ्लो रेट, दिस इज इन केजी पर सेकेंड, वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारे काम की है कहीं ना कहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूं H2 माइनस H1 इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। क्यों? देखिए U2 और U1 की वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यूज पुटअप करें, एंथैल्पी फाइंड आउट करें। मतलब देखा जाए तो दिस विल H डॉट U डॉट, है ना। तो H2 डॉट माइनस H1 डॉट इक्वल्स टू मास फ्लो रेट दैट इज 0.5 इन ब्रैकेट U2 प्लस P2 V2। U2 ये रहा 720 प्लस P2 दैट इज 560 इंटू, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं अलग से, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। बात मेरी समझना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम डिवाइड बाई मास दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला कि डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डेंसिटी। क्लियर है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डेंसिटी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज 1 डिवाइड बाई रो 2, 1 डिवाइड बाई रो 2, इसको लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई रो 1। बात मेरी आपको क्लियर होगी। तो P2 इंटू V2 को मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई रो 2 दैट इज 5, ये पहले वाला ब्रैकेट था, माइनस U1 920 प्लस P1 V1 इज 140 इंटू डेंसिटी रो 1 मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम को लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2.5। कैलकुलेट करके एंथैल्पी की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस विल बी आंसर 1, आंसर 1। और फिर अगली इसमें निकालेंगे एनर्जी इक्वेशन SFEE, है ना, सेकेंड पार्ट निकालेंगे। -72 किलो जूल पर सेकेंड। यूनिट को सही ढंग से समझना और लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास फ्लो रेट की यूनिट केजी पर सेकेंड, अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है दैट इज इन किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल पर केजी इंटू केजी पर सेकेंड यूनिट आती है किलो जूल पर सेकेंड दैट इज किलो वॉट, है ना। चेंज इन एंथैल्पी आ गई। अब अगली इक्वेशन हम क्या कर लें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं। पता है सबको एनर्जी इक्वेशन dQ डिवाइडेड बाई डी टाइम माइनस dW डिवाइडेड बाई डी टाइम इक्वल्स टू मास फ्लो रेट। देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज इन किलो जूल, दिस इज इन सेकेंड, तो केजी किलो जूल पर सेकेंड। मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1, या हम क्या करें इसको एक साथ लिख दें क्योंकि दिस इज मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1। तो इसको एक साथ मैं लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। प्लस मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। ये वैल्यूज़ रखने के बाद क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करें। देखिए एक चीज़, हीट
heat is rejected from the system, 60 kilowatt heat is rejected from the system, heat rejected है ना, therefore it will be negative value. क्यों है? heat rejected from the system, therefore Q will be negative. तो यहाँ पे स्पेशली हम रखेंगे -60 माइनस डी क्रॉस डब्ल्यू डी टाउ या डी टाइम इक्वल्स टू मास फ्लो रेट की वैल्यू देखिए, मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1, यही वैल्यू तो हम निकाले हैं. H2 मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1, यही वैल्यू तो हमने निकाली है. मतलब मास फ्लो रेट की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं. तो ये इस वैल्यू को मैं क्या रखूंगा, दिस विल बी -72 प्लस मास फ्लो रेट दैट इज 0.5 kg पर सेकेंड, ब्रैकेट इन ब्रैकेट C2 स्क्वायर, C2 इज 180 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 9.81 इंटू 60 मीटर. कितनी है? Z2 माइनस Z1 इज 60 मीटर डिवाइडेड बाई 1000. सॉल्व करेंगे तो W वर्क डन को उस साइड ले जाए, पूरी टर्म को इधर ले आए और आंसर आपको मिल जाएगा W टाइम वर्क फ्लो रेट. इसको W डॉट भी लिख सकते हैं. आंसर विल कम. डेरिवेशन जब मैंने कराया था तो W डॉट डायरेक्ट लिखा था, dW बाई डी टाइम नहीं लिखा. एक की बात है ना, कैलकुलेट कर ले, आंसर ले आए. आंसर आया 13.606 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट. दिस इज आंसर 2. क्लियर होगा? पहले हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना था, निकाल ली. एक्चुअली अगर आपको मास फ्लो रेट की वैल्यू दी है तब आपको मास फ्लो रेट का मल्टीप्लिकेशन करना है. अगर आपको मास फ्लो रेट नहीं दिया है तो किलो जूल पर केजी में वैल्यूज आएंगी, मास फ्लो रेट इंक्लूड नहीं होगा, है ना. इसका मैंने आपको ये बता दिया है. 3 फॉर्म बन गए. H इक्वल्स टू U प्लस PV, दिस इज इन किलो जूल, दिस इज इन किलो जूल पर केजी, दिस इज इन किलो जूल पर सेकेंड. ठीक है, मतलब ये देखा जाए तो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इससे पहले वाला भी अच्छा न्यूमेरिकल था, है ना. दोनों आंसर हम ले आए. सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स.